द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति मतलब दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। इसके अभ्यास मतलब प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण करना है आपको। तो ये फलोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा ये सारों का आपको उच्चारण करना है, इसको अच्छे तरह से बोलना है। प्रश्न क्रमांक 2 है एक पदेन उत्तरत मतलब एक पद में या एक शब्द में उत्तर देना है। क कुर्मस्य किम नाम आसित मतलब कि कुर्म मतलब कछुए का क्या नाम था। तो कछुए का नाम था कंबुग्रीव। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कंबुग्रीवः। केवल एक शब्द में उत्तर देना है तो केवल नाम लिखेंगे कंबुग्रीवः। फिर है सरस तीरे के आगच्छन। सर मतलब तालाब और तीरे मतलब किनारे। तो तालाब के किनारे कौन आ गए थे? तो मछुआरे आ गए थे तालाब के किनारे। मछुआरे को कहते हैं धीवराह। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर धीवराह। फिर कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति मतलब कुर्मा मतलब कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता था। तो आकाश मार्ग से वो दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आंसर में आकाश मार्गेण। ठीक है, यहाँ पर लिखा है केन मार्गेण तो हमें लिखना है आकाश मार्गेण। फिर देखिए अगला क्वेश्चन लंबमानम कुर्मम दृष्टवा के अधावन मतलब लंबमान मतलब लटके हुए कछुए को देखकर के अधावन मतलब कौन दौड़े। अधावन मतलब दौड़े। तो नागरिक जो थे वहाँ के वो दौड़े थे, गांव के नागरिक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोराहा मतलब नागरिक दौड़े। अब देखिए अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत मतलब कि ये जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं क ख ग घ ये किसने किसके प्रति कहे। जैसे पहला इन्होंने उदाहरण दिया है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम मतलब सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। किसने कहा था? हंसों ने कहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा कह कथयति तो हंसो हो। फिर कम प्रति कथयति मतलब किसके प्रति कहा था? तो कुर्मम प्रति कथयति है ना, कछुए के लिए कहा था। तो यहाँ पर देखिए क लिखा हुआ है अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि मतलब कि मैं तुम दोनों के साथ में आकाश के मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। तो किसने कहा था? ये कुर्मा ने कहा था मतलब कछुए ने कहा था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कुर्मः। और किसके लिए कहा था? तो हंसों के लिए कहा था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हंसों प्रति। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखिए अत्र कह उपाय मतलब यहाँ क्या उपाय है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था हंसों ने कहा था। दोनों हंस जो है उन्होंने कहा था। तो हम लोग लिखेंगे हंसों। कह कथयति तो हंसों। और किसके प्रति कहा था? कछुए के प्रति कहा था। तो हम लोग लिखेंगे कुर्मम प्रति। ठीक है, अब देखिए अगला अहम उत्तरम न दास्यामि मतलब मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कुर्मः। और किसके प्रति कहा था? हंसों के प्रति कहा था। हंसों से कह रहा था कछुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा हंसौ प्रति। अगला देखिए यूयम भस्म खादत तुम लोग भस्म खाओ मतलब तुम लोग राख खाओ। ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कुर्मः। और किसके प्रति कहा था? नागरिकों के प्रति कहा था। तो हम लोग लिखेंगे पौराण प्रति। जो लोग पीछे दौड़ रहे थे उनके प्रति कहा था, इसलिए हम लोग लिखेंगे पौराण प्रति। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। उसके पहले है यहाँ पर मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत मतलब कि जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर जो क्रियापद हैं उन्हें देखकर आपको वाक्यों को पूरा करना है। जैसे अभिनंदती मतलब कि प्रसन्नपूर्वक स्वीकार करना। भक्षिष्यामः मतलब खाऊंगा। इच्छामि मतलब इच्छा रखता हूँ। वदिष्यामः मतलब बोलूँगा। और उड्डीयते मतलब उड़ता है और या उड़ रहा है। और प्रतिवस्ति मतलब रहता था। अब यहाँ पर देखिए हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि मतलब हंसों के साथ कछुआ भी उड्डीयते मतलब है ना उड़ रहा था। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। ये वहाँ के जो नागरिक थे जो लोग उन्हें देख रहे थे वह कहते हैं हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते
फिर अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वदिष्याम। वदिष्यामि मतलब मैं कुछ भी नहीं, वदिष्यामि मतलब बोलूँगा, तो अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न, मतलब कि जो अच्छी कामना करने वाले, अच्छे हृदय वाले के वाक्यों को नहीं अभिनंदती, न अभिनंदती मतलब नहीं स्वीकार करता है, अभिनंदती, न अभिनंदती मतलब जो स्वीकार नहीं करता है। एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ पर, तत्रैव मतलब वहाँ पर क्या करता था, प्रतिवसति स्म मतलब रहता था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिवसति स्म, ठीक है, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। फिर है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मतलब मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह, है ना, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गंतुम मतलब जाने की, इच्छामि मतलब इच्छा रखता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम घर जाकर कछुए को भक्षिष्यामः मतलब खाएंगे। ये जो नागरिक है वो कछुए को, उड़ते हुए कछुए को देखकर ऐसा बोल रहे थे, है ना, हम लोग गृहम नीत्वा मतलब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। फिर देखिए प्रश्न 5 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, मतलब कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता था, तो कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। अब यहाँ देखिए कछुआ, कच्छपः यहीं मिल गया है, गंतुम इच्छति भी आपको यहीं मिल गया है, कुत्र की जगह केवल आपको आकाश मार्गेण अन्यत्र याद करना है, तो इसका आंसर ये जो कुत्र है इसकी जगह केवल आकाश मार्गेण अन्यत्र, ठीक है, बाकी पूरा आपको क्वेश्चन में से लिखना है कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। फिर ख देखिए कच्छपः कम उपायम वदति, मतलब कछुए ने क्या उपाय कहा, है ना, तो कच्छपः उपायम वदति, ये कम आपको यहाँ से हटाकर लिखना है, कच्छपः उपायम वदति। युवाम काष्ठदंडम चंचवा धारयतम, मतलब तुम लोग, तुम दोनों जो हैं हंस, काष्ठदंडम मतलब लकड़ी के डंडे को, चंचवा धारयता मतलब चोंच में धारण करके पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मतलब मैं उस लकड़ी के डंडे के मध्य में, अवलंब्य मतलब लटक कर या सहारा लेकर, युव्यो पक्ष बलेन मतलब तुम्हारे जो पंख के बल से, सुखेन गमिष्यामि आराम से चला जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ग लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन, मतलब लटकते हुए कछुए को देखकर पौराह किम अवदन मतलब कि नागरिकों ने क्या कहा, तो यहाँ पर आपको किम आपको यहाँ से हटा करके लिखना है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अवदन, इतना लिखने के बाद में आपको लिखना है हो महदाश्चर्यम, मतलब ओहो महदाश्चर्य मतलब बहुत आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, मतलब हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ता है या कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, मतलब कछुए ने दोस्तों के वचन को भूल कर क्या कहा। अब यहाँ पर देखिए किम हटा करके आपको पूरा लिखना है, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्, है ना, किम हटा के इतना लिख के फिर आपको आंसर लिखना है यूयम भस्मम खादत, तुम राख खाओ, है ना, तुम सब राख खाओ, ये कहा था कछुए ने, अपने दोस्तों के वचन को भूलकर कहा था तुम सब राख खाओ, और कहते ही उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो जमीन पर आ गिरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, मतलब कि जो घटनाक्रम हुआ है उसके अनुसार आपको इनको अरेंज करना है पूरे को, क से लेके ज तक। देखिए क है कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, मतलब कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से अगच्छन मतलब चला गया। अब देखिए पोराह अकथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, मतलब नागरिक अकथयन मतलब बोले कि हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, मतलब कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे रहते थे।
केचित धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्, मतलब एक बार वहाँ पर मछुआरे आ गए, सरस्तीरे मतलब तालाब के किनारे आ गए। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुए को दूसरी जगह, अन्यत्र मतलब अन्य कहीं, गंतुम इच्छति मतलब जाने की इच्छा थी। ठीक है, फिर देखिए लंबमानम कूर्महम दृष्ट्वा पोरः अधावन, है ना, लटकते हुए, लंबमानम मतलब लटकते हुए कछुए को देखकर पोरः मतलब नागरिक दौड़े। कूर्मः आकाशात पतितः पोरे मारितश्च, मतलब कछुए के आकाश से गिरे हुए कछुए को पोरे मतलब नागरिकों ने मार दिया। वयम श्वः मतलब हम कल मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुए आदि को मारिष्याम मारेंगे, इति धीवरा अकथयन, ऐसा मछुआरों ने कहा। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा कि कूर्म और हंस, कछुआ और हंस जो है एक तालाब के किनारे रहते थे, तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा ये ग वाला। फिर क्या होगा, वहाँ पर एक बार क्या हो गए थे, मछुआरे आ गए थे, तो ये हो जाएगा केचित धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्, दूसरा सेंटेंस ये हो जाएगा। फिर तीसरा आ जाएगा कि कछुए जो और मछली को देखकर जो मछुआरे थे उन्होंने बातें करी थी कि हम कल आकर कछुए और मछली आदि को मारेंगे, तो ये हो गया तीसरा। वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम। ठीक है, फिर क्या हुआ, उनकी ये बातें सुनकर कछुए को दूसरी जगह जाने की इच्छा हुई, तो कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो कछुआ था वो हंसों के सहायता से आकाश मार्ग से दूसरी जगह गया, तो ये हो गया पांचवा। कूर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेन अगच्छत्। उसके बाद में क्या हुआ था, लटकते हुए कछुए को देखकर जो लोग थे, नागरिक थे, वो उसके पीछे दौड़े, तो ये हो जाएगा 6 वाला। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा धावन। उसके बाद में लोग जो है बातें कर रहे थे, है ना, बोल रहे थे, पोरा अकथयन कि वयम पतितम कूर्मः खादिष्यामः, है ना, हम जो है गिरे हुए कछुए को खाएंगे मारकर, तो ये हो जाएगा ख वाला 7 हो जाएगा। उसके बाद में जो कछुआ था वो जमीन पर, आकाश से जमीन पर आ गिरा और उसे लोगों ने मार दिया, तो ये हो जाएगा 8 वाला। कूर्मः आकाशात पतितः पोरे मारितश्च। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब जो नीचे बॉक्स में शब्द दिए हुए उन्हें देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। जलाशयम मतलब जलाशय, तालाब। अचिंतयत मतलब सोचा, है ना। वृद्ध मतलब बूढ़ा। दुखिता मतलब दुखी होना। कोटरे मतलब जो पेड़ के बीच में कोटर होती है, जो बीच में एक खोखला सा हिस्सा होता है जिसमें पक्षी रहते हैं, उसे कोटर कहते हैं। वृक्षस्य मतलब वृक्ष का या वृक्ष के। सर्पः मतलब सांप। आदाय मतलब लेने के लिए। समीपे मतलब पास में। अब यहाँ देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंती स्म, मतलब एक वृक्ष की शाखा पर बहुत से कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य मतलब उस वृक्ष पर एकः सर्पः अपि अवसत, मतलब कि उस वृक्ष पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उस वृक्ष के कोटर पर, तो वहाँ पर हो जाएगा कि तस्य वृक्षस्य सर्पः तस्य वृक्षस्य कोटरे, मतलब कि उस वृक्ष के कोटर में एक सर्प रहता था, तो तस्य वृक्षस्य कोटरे यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने लिख दिया है कोटरे, ठीक है। तस्य वृक्षस्य कोटरे मतलब उसके जो खोखले हिस्से में, कोटर में एक सर्प भी अवसत मतलब रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, मतलब कि जो कौवे थे उनकी अनुपस्थिति में, जब वो नहीं रहते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर्पः मतलब कि सांप। काका नाम मतलब कौवों के। शिशुन खादती स्म, बच्चों को खाता था। काकाः आसीन, तो काका क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे। कौवे जो हो गए थे दुखी हो गए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे काकाः दुखितः आसन, ठीक है। तो ये यहाँ पर
ये सर्प हो गया सेकंड वाले में, दुखिता हो गया यहाँ पर थर्ड वाले में। फिर देखिए तेषु एकः काकः उपायम, और यहाँ पर फिर से खाली स्थान है, तो तेषु एकः, वहाँ पर क्या था, उनमें से एक वृद्ध काक था, तो तेषु एकः वृद्धः काकः उपायनम, उपायम अचिंत्यत, अचिंत्यत मतलब कि सोचना, तो यहाँ पर फोर्थ में वृद्ध हमने लिखा है, फिफ्थ में हम लोग लिखेंगे अचिंत्यत। ठीक है, उनमें से एक जो बूढ़ा कौवा था उसने एक उपाय सोचा, अचिंत्यत मतलब सोचा, चिंत्यत मतलब चिंतन करना मतलब सोचना, और अचिंत्यत आगे अ लग गया है मतलब पास्ट टेंस में चला गया, भूतकाल में अचिंत्यत वृक्षस्य, और यहाँ है जलाशय आसित, तो वृक्ष के समीप में मतलब पास में एक जलाशय था, तो यहाँ पर 6 में हो जाएगा समीपे, वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत् तत्र एका राजकुमारी स्नातुम आगच्छति स्म, मतलब वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान के लिए आई, तो यहाँ पर हो जाएगा स्नातुम जलाशयम, है ना, स्नातुम जलाशयम मतलब राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति स्म, मतलब कि राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय में आई। फिर देखिए शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, मतलब कि शिला के ऊपर रखे हुए उनके आभरणम मतलब आभूषणों को, अब यहाँ पर लेने के लिए, तो लेने के लिए यहाँ पर होता है आदाय, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8th में आदाय, है ना, शिलायाम स्थितम तस्याम आभरणम आदाय, शिला पर रखे हुए उनके आभूषणों को लेने के लिए एक काकः वृक्ष से ऊपरी स्थापत्य, मतलब एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठ गया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य समीपम आगच्छन, मतलब राजसेवक काकम अनुसृत्य मतलब कौवे को देखकर किसके समीप, कौवे के पीछे पीछे कहाँ पर आ गए, वृक्ष से समीपम। ठीक है ना, जो कौवा था उसके ऊपर बैठ गया और धीरे से जो है कौवा उनके आभूषणों को लेकर उड़ गया। उड़ने के बाद में जो राजसेवक थे वो कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष से समीपम मतलब पेड़ के पास, आगच्छन मतलब आ गए, तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, और वहां पर उन्होंने क्या किया, उस कौवे ने वृक्ष के जो जहां पर सांप रहता था उसके कोटर के पास में उसको उनके आभूषणों को फेंक दिया, उनके जेवरों को फेंक दिया। तत्र ते सर्पम च अमार्यन, वहां पर उन्होंने सर्प को देखा और उन्होंने सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए ऐसा कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, मतलब उपाय से सभी सिद्ध हो जाता है। तो एक वृद्ध कौवे के उपाय से उनकी जो है बच्चों की सांप से जान